तो जय श्री राम दोस्तों, हमारी मैथ्स मेंटर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों प्रश्न नंबर 480 तक अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 481 से अपन देख रहे हैं। दोस्तों आरपीएससी के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले रीट पटवारी में कंफर्म एक प्रश्न जरूर आएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 481 देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था? यानी कि कौन सा राजवंश ऐसा था जिसने मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। कछवाहा राजवंश था। कौन सा राजवंश था? कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश का शासन आमेर में था। आमेर जयपुर में। कहाँ पे था? आमेर जयपुर था, जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रश्न नंबर 482 देखते हैं अगला। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? यानी कि कौन सा कछवाहा शासक था जिसने आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों कोकिल देव, ऑप्शन सी राइट रहेगा। कोकिल देव ने आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद ही इनका जो ट्रेंड चलता रहा। आमेर के ऊपर एक नाहरगढ़ का किला है। ऐसा बोलते हैं कि जो नाहरगढ़ का किला है वहाँ पर कोई भी कैदी एक बार जिसको कैद किया गया है वह जिंदा वहाँ से वापस बाहर नहीं आ पाया है। यहाँ पर आमेर का किला और नाहरगढ़ के बीच में एक मावठा झील भी है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हाथियों की सवारी आमेर की प्रसिद्ध है। ढूंढार के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? ढूंढार के कछवाहा। प्रश्न नंबर 483 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण। ढूंढार के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? ढूंढार के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दुल्हा राय, ऑप्शन डी राइट जाएगा। दुल्हा राय ढूंढार के कछवाहा राज्य का संस्थापक था। कौन था दोस्तों? दुल्हा राय। धोला राय या दुल्हा राय भी इसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 484 देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। मेवाड़ के किस शासक ने समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? मतलब मेवाड़ के किस शासक के समय में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वह हुई? मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? मतलब जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 की, वह मेवाड़ के किस शासक के समय में हुई थी या किस शासक के समकालीन यह थी? तो दोस्तों यह थी अमर सिंह के समकालीन थी। किसके समकालीन थी दोस्तों? अमर सिंह के समकालीन। और इसी समकालीन में एक मेवाड़ की एक विशेष घटना हुई थी, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ एक विशेष घटना हुई थी। इसमें लड़ाई हुई थी। क्या होता? दो शासक थे, एक तो ईश्वरी सिंह है ना, तो और कर्ण सिंह है ना। तो इनमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति के मतीरे तरबूज जैसे तो उसकी खेत इधर था और उनके जो बेले थे वो दूसरी तरफ खेत में चले गए थे और उन्होंने उसके जो मतीरे यानी कि फल तोड़ लिए थे। तो उस वजह से यह घटना हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना, बहुत निर्णायक यह सिद्ध हुई थी। प्रश्न नंबर 485 देखते हैं। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा? यानी कि किसने हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, है ना, जो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। और जब महाराणा प्रताप हारे नहीं थे तो अकबर कैसे जीता था, है ना। लेकिन ऐसा बोलते कि अकबर विजेता रहा था, अकबर महान है। तो खैर छोड़ो, बात अपन यहाँ पे देते हैं कि मेवाड़ का जो इतिहास है कि थर्मोपोली यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली किसने कहा? तो वो कहा था दोस्तों घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसको बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोट को राजस्थान के इतिहास के जनक भी बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपोली है ना। थर्मोपोली एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न नंबर 486 देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था, वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। क्या करना चाहता था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। यानी कि ऑप्शन ए राइट जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑप्शन इसका राइट जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 487 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। वे कौन सी है? प्रस्तर यानी कि जो पत्थर की, प्रस्तर यानी पत्थर की जो प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी वह दोनों किसकी थी? तो दोस्तों वह दोनों जो प्रतिमाएं थी वह जयमल और फत्ता की थी। यानी कि ऑप्शन ए राइट जाएगा, जयमल और
फत्ता की। किसकी? जयमल और फत्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये देखिए प्रश्न नंबर 488। पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? दोस्तों मैंने पन्नाधाय की कहानी आपको सुनाई थी। दुर्गादास भी एक वैसा का वैसा ही किरदार था जैसा कि पन्नाधाय था। दोनों के जीवन से हमें एक विशेष प्रेरणा मिलती है और वह होती है देश के लिए बलिदान होने की, मर मिटने की, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें। पन्नाधाय उदय सिंह की धाई थी और पन्नाधाय का पुत्र था चंदन। उसी समय एक व्यक्ति था बनवीर। तो बनवीर उदय सिंह को मारने आया। उदय सिंह उस टाइम छोटे थे कि उनको मार देगा तो उसके बाद महाराणा का कोई वंशज नहीं बचेगा और बनवीर शासक बन जाएगा। तो पन्नाधाय ने क्या किया, बनवीर और उसका पुत्र चंदन दोनों एक जैसे ही थे, पालने में सोए हुए थे। तो पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को अपना पुत्र चंदन समझ के ले गई। इस तरह पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी के पुत्र को बचाया और एक देश के लिए बलिदान होने का या देश के लिए बलिदान का जो स्वामी भक्ति का जो था उदाहरण पेश किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 489। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? हालांकि ये बात सही है कि वो हुमायूं मदद लेके नहीं आया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जिस रानी ने बादशाह से मदद मांगी थी वह कौन थी? तो दोस्तों वह थी रानी कर्णावती, जिसने चित्तौड़गढ़ के राजा हुमायूं से मदद मांगी थी कि वो उसकी मदद करे एक राखी बेचकर, और यहीं से राखी का त्यौहार प्रचलित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 490। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए प्रश्न नंबर 490। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन था वह जिसने यह प्रतिज्ञा ली थी। एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, 80 घाव चल लगे थे तन पर फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर। महाराणा सांगा एक व्यक्ति था, उनको उनके जो साथ वाले थे उन लोगों ने उसको जहर दे के मार डाला था। यही वो व्यक्ति है, इसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ को जीत नहीं लूँगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन जो इसके साथ के जो लोग थे उन्होंने इसी को वापस मार दिया था। पहले एक गुट चलता था तो उन्होंने जहर देकर। अगला प्रश्न नंबर 491 देखते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, फटाफट से बता दिए दोस्तों राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार भोजराज कवियत्री के मीराबाई के पति थे। प्रश्न नंबर 492 देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों जो मिस्टर कुपा जेता, यानी कि ऑप्शन सी जो जेता थे वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। प्रश्न नंबर 493 देखते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी पुकारा जाता था? यानी कि मध्यकालीन राजस्थान का कौन सा शासक था जिसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी पुकारा जाता था? तो दोस्तों वह है महाराणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन बी राइट है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है ना। प्रश्न नंबर 492 देखते हैं। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? यानी कि ये देखिए प्रश्न नंबर 494। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करवाया जिसने मेवाड़ के 84 दुर्ग बनाए, जिसमें से 32 दुर्गों का श्रेय तो उसी को दिया जाता है, यानी कि दुर्ग बनाने में निपुण था। वह व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वह था महाराणा कुंभा। राणा कुंभा के नाम से उसको जानते हैं। यह वास्तुकला का, स्थापत्य कला का जनक भी बोलते हैं। ये इसका वो शौकीन था, नई नई बिल्डिंगें बनाता था, जो पहले के ज़माने में उनको इमारतें दुर्ग बोलते थे। प्रश्न नंबर 495 देखते हैं। किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो दोस्तों राणा कुंभा ने
ऑप्शन ए राइट है। राणा कुंभा ने 1440 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न नंबर 496, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट जाएगा, कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। हुआ क्या था? यह राणा लाखा का पुत्र था। कुंवर चूड़ा किसका पुत्र था? राणा लाखा का। एक बहुत बड़ी कहानी है। जब कुंवर चूड़ा किसी काम से पड़ोसी राज्य में गया तो वहाँ के राजा की पुत्री ने कुंवर चूड़ा को पसंद किया, है ना। तो कुंवर चूड़ा, वो लड़की थी राजकुमार जिसने कुंवर चूड़ा को पसंद किया, उसने उसके पिताजी को इस बारे में बताया। तो पिताजी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। पहले के ज़माने में एक पंडित को भेजते थे, उन्होंने पंडित के साथ भेजा तो वो राणा लाखा को, तो राणा लाखा शादी के लिए राजी हो गया। इसमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि वो राजकुमारी के पिता ने जो विवाह का प्रस्ताव भेजा था वह कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था, जो कि राणा लाखा का पुत्र था। और राणा लाखा ने सोचा कि वह मेरे लिए भेजा है। जब कुंवर चूड़ा को ये पता चला और जब बाद में उस राजा को ये पता चला कि ये तो राणा लाखा की पुत्री, सॉरी राणा लाखा के साथ विवाह हो रहा है, तो राणा लाखा के साथ विवाह की उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि हमारी राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का शासक बनेगा। तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुंवर चूड़ा ने आजीवन शादी नहीं की और राणा लाखा ने जिस महिला से शादी की थी उसी का पुत्र वहाँ का शासक बना। देखिए, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतियों ने जौहर कर अपने सतयुग की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था और जब राजा को लगता था कि वह अपने आन बान को बचा नहीं सकता है, तो उस समय में क्या होता था, वहाँ की जो उनकी जो महिलाएँ होती थी, महिलाएँ तो क्या करती है, जौहर कर लेती थी। महिलाएँ क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती, यानी कि आग में या जल में कूद के मर जाती थी, अपने प्राण त्याग देती और पति लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देते, बलिदान कर देते, है ना। तो वही जौहर है। तो मेवाड़ का जो यह पहला जौहर था 1302-3 में हुआ था, यह प्रथम साका कहलाता है। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? प्रथम साके के नाम से। प्रश्न नंबर 501 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1302-3 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब वहाँ का शासक कौन था? अभी अपन ने ऊपर ही प्रश्न पढ़ा है इसका, रतन सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? रतन सिंह। प्रश्न नंबर 502 देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था? यानी कि मेवाड़ का कौन सा ऐसा शासक था जिसने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जा के भगा दिया था, इनकी उसको हरा दिया था? तो दोस्तों वह महान व्यक्ति था जयद्रथ सिंह। ऑप्शन ए राइट है, जयद्रथ सिंह। प्रश्न नंबर 503 देखते हैं। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के यानी कि गोल्डन कॉइन किसने जारी किए? तो दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए थे बप्पा रावल ने। रावल शाखा का संस्थापक था बप्पा रावल, जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न नंबर 504 देखते हैं। मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ का जो रावल राजवंश है उसका संस्थापक था बप्पा रावल। ऑप्शन बी राइट जाएगा, बप्पा रावल। ऑप्शन बी राइट जाएगा, बप्पा रावल। प्रश्न नंबर 505 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यह व्यक्ति देशद्रोही की गिनती में या गिनती में आता है। देखिए पढ़ते हैं इनका इतिहास। बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया था? खुद के तो ठिकाने नहीं, घर के पूत कंवारे पड़ोसी के फेरे दे रहे हैं, है ना। सीमा लैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ। यानी कि ये जो बीकानेर का शासक था और ये गधा शासक कौन था? गंगा सिंह। इसने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी और बीकानेरी ऊँटों का एक रिसाला भेजा था, क्योंकि जो ऊँट तो बहुत लंबाई तक जल सकते थे, है ना। जो सोमाली लैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ था, वो शासक कौन था? तो राव गंगा सिंह था, जिसने ऊँटों का एक काफिला रिसाला भेजा था, है ना। प्रश्न नंबर 506 देखते हैं। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक है राव बीका। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था? राव बीका। कौन सा बीका भैया? तो राव बीका। प्रश्न नंबर 507 देखते हैं। भक्ति रस
कवयित्री मीराबाई कौन थी? तो दोस्तों भक्ति रस कवयित्री मीराबाई कौन थी? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ये देखो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, है तो गलत है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित थे जिनका विवाह राजपूत से हुआ, ये सही है, लेकिन मीराबाई गुजराती नहीं थी, ये ऑप्शन गलत हो गया। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, गलत। राइट आंसर है डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 508, किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसके शासन में मुगलों से लंबा संघर्ष किया था राठौड़ों ने, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 509 देखते हैं, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते समय सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी? यानी कि कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु मुगलों की ओर से अफगानों से लड़ते समय हुई थी? तो वह था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी मुगलों से लड़ते, मतलब मुगलों की तरफ से अफगानों से लड़ते हुए। प्रश्न नंबर 510 आज का लास्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। ये पूछ रहा है कि धर्मत का युद्ध हुआ था तो धर्मत किस स्थान पर है? तो दोस्तों धर्मत वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय माता दी।